नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक। आपको बता दें कि अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे, संगठन मंत्री बैठक में होंगे शामिल। आपको बता दें कि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी रहेगी, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री भी बैठक में भाग लेंगे। आपको बता दें कि बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और राज्यों की राजनीति हालत पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जा सकती है। ये बैठक भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ हैं। नितिन, जो आज दिल्ली में अध्यक्ष द्वारा जो ये बैठक बुलाई जा रही है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए यास्मीन, बता दूं, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जो है कल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से वो काफी एक्टिव नजर आए, क्योंकि नए युवा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ये भी देखा जाता है कि संगठन मंत्रियों के साथ में बैठक की जाएगी। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो है यहाँ पर बैठक करेंगे। लगातार जिस तरीके से चुनावों के नजदीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, तो उसको देखते हुए लगातार जो बैठक है उसमें की जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तमाम जो संगठन के मंत्री हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। सांसद हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जो भी पार्टी दायित्व जो काम कर रहे हैं यहाँ पर इस समय के लेकर, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से आसाम का चुनाव भी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अप्रैल में, या तमिलनाडु का चुनाव नजदीक है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। और तमाम जो अध्यक्ष है पार्टी के, जो अलग अलग स्टेट में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर जो सभी लोगों को मूल मंत्र दिया जाएगा। और लगातार ये भी कहा जाएगा 2027 का चुनाव नजदीक है, तमाम अलग अलग स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी जो यहाँ पर अध्यक्ष जो है बैठक करेंगे और बैठक में जो है सभी को मूल मंत्र दिया जाएगा। जी नितिन, इस बैठक में किन अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है? नितिन, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी जी जी, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को यहाँ पर चुना गया था, तो उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि आखिरकार नितिन नवीन मेरे बॉस है, मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन उस कार्यकर्ता को देखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के साथ में जो है बैठक यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि देखा जाता है लगातार चुनावों की नजदीक भी है, क्योंकि 27 में भी चुनाव है, और 27 के चुनाव को देखते हुए मूल मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष होंगे, संगठन के मंत्री होंगे, तमाम सांसद विधायक जो है यहाँ पर मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल देखा गया था जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण में तमाम देश के राज्य, अलग अलग देशों के जो है लोग आए थे, और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर बुलाए गए थे, तो मुख्यमंत्रियों के सामने जो शपथ कल दिलाई गई थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस में उन्होंने शपथ दिलाई, उसमें साफ कहा था उस समय भी कि आखिरकार नितिन नवीन मेरे बॉस है, मैं उनके साथ जिस तरीके से वो आदेश देंगे उस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। और लगातार तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात भी यहाँ पर नितिन नवीन करेंगे। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी और सभी को जो है यहाँ पर मूल मंत्र दिया जाएगा। चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग स्टेट में जो चुनाव के नजदीक है, बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में भी चुनावों की नजदीक आ रही है, तो उसको तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। और लगातार नितिन नवीन जो है, अब नितिन नवीन के कंधे पे बंदूक चलाई जाएगी, आखिरकार किस तरीके से चुनाव यहाँ पर जीता जाएगा बंगाल का, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा। जी नितिन, इस बैठक में बहुत बड़े बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था का प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पहली बात ये की जाए, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर देने हैं। दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये बैठक की जाएगी। नितिन नवीन के साथ में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संगठन के मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं, जो यहाँ जो चुनाव है, बंगाल की बात, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, आसाम की बात की जाए, जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले जेपी नड्डा का कार्यकाल था, तो जेपी नड्डा के कार्यकाल में तमाम यहाँ पर जो देखा गया था, बिहार चुनाव जो है उसे जीता गया था, तो उसको देखते हुए
अब नितिन नवीन के कंधे पे ये पूरी तरीके से अहम जिम्मेदारी दे दी गई है और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और तमाम उनके जो है सभी को मूल मंत्र दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद यहाँ पर कर दी गई, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है यहाँ पर बैठक लेंगे। उसको तमाम सांसद मंत्री और संगठन मंत्री जो है वो यहाँ पर आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इस तरीके से भीड़ भाड़ का इलाका रहता है तो उसको तमाम पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम कर दी गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल बरामद, मोबाइल से अहम डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसियां मोबाइल डेटा खंगालने में जुटी, केस में नए खुलासे की संभावना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को अहम सफलता मिली है। आपको बता दें कि मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मोबाइल में धर्मांतरण से जुड़े संपर्कों, चैट और अन्य डिजिटल सबूत मौजूद होने की आशंका है। पुलिस और जांच एजेंसियां मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल डेटा से नेटवर्क और फंडिंग से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बरामदगी के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है। केजीएमयू मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मोबाइल से अहम डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता अनुराग तिवारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, इस केस में जो ये अपडेट सामने आया है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमीज को लेकर के अब एक नया एंगल सामने आया है। डॉक्टर रमीज जो है वो 48 घंटे की रिमांड पर चल रहा है। ऐसे में मोबाइल फोन और लगा बहुत सारा है, उसने अभी उसको रिकवर जो है एजेंसीज कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि आखिर उस डाटा में, उस चैट्स में क्या था, उन फोल्डर्स में रमीज ने क्या छुपा के रखा था। और देखिए वो सब जो डाटा है वो डिलीट है, रिकवरी मोड पे है। लेकिन मोबाइल के साथ साथ देखिए कई सारे नंबर भी हैं जो डॉक्टर रमीज ने डिलीट कर दिए हैं। तो ऐसे में देखिए जो शक है वो और गहरा रहा है। देखिए एजेंसीज को पहले ही ये शक था कि डॉक्टर रमीज एक बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ा हो सकता है। देखिए पहले भी तार जो है वो पीएफआई के साथ निकल करके आए हैं। इनके पिता के भी जो तार है वो पीएफआई के साथ जुड़ते हैं और पीएफआई वो संगठन जिस पर भारत सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है। तो देखिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़े नेटवर्क की एक पूरी खाक जो है वो तस्वीर पुलिस छान रही है। 48 घंटे का जो रिमांड है पीरियड वो चल रहा है डॉक्टर रमीज का। बीते रोज की अगर बात करें तो बीते रोज डॉक्टर रमीज से 8 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा सवाल हो गए थे। तमाम सवालों पे देखिए वो जवाब दे रहा है, तमाम सवालों पर वो सवाल को गोल गोल घुमा रहा है, बचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी जो गैजेट्स है टेक्नोलॉजिकल, चाहे मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो, वो अब पुलिस के हाथ लगे हैं और उनमें कई सारा डाटा डिलीटेड है, लेकिन उसको रिकवर किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था या फिर डॉक्टर रमीज के तार कहाँ कहाँ तक थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तिवारी, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल बरामद किया गया है, जिससे कई नए सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार मोबाइल में धर्मांतरण से जुड़े संपर्कों, चैट और अन्य डिजिटल सबूत मौजूद होने की आशंका है। आपको बता दें कि पुलिस और जांच एजेंसियां मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल डेटा से नेटवर्क और फंडिंग से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। इस बरामदगी के बाद मामले की जांच और तेज हो जाएगी। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। एनसीआर में घनी धुंध की चादर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अक्षरधाम इलाके में AQI 300 के पार। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। आपको बता दें कि सुबह के समय दृश्यता में भारी कमी, लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली NCR में घनी धुंध और प्रदूषण की चादर छाई हुई है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहा। अक्षरधाम इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि खराब हवा के कारण लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और खांसी की शिकायतें हो रही हैं। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर ना निकलने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विस्तृत जवाब। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 8 पेज में प्रशासनिक निर्णयों पर उठाए सवाल। धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप का किया विरोध। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संत समाज के अधिकारियों का हवाला देकर दी गई है दलील। मेला नियमों को बताया सनातन परंपरा के विपरीत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार की मांग। शंकराचार्य के जवाब से माघ मेला विवाद और तेज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य का विस्तृत जवाब। 8 पेज में प्रशासनिक निर्णयों पर उठाए सवाल। धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप का किया विरोध। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संत समाज के अधिकारों का हवाला देकर दी दलील। मेला नियमों को बताया सनातन परंपरा के विपरीत। आपको बता दें कि माघ मेला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के जवाब में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 8 पेज का विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा है। आपको बता दें कि अपने जवाब में उन्होंने प्रशासनिक आदेशों पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि माघ मेला सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा आयोजन है, जिसमें अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। शंकराचार्य ने संत समाज के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और शास्त्रीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए नियमों को अव्यावहारिक बताया। आपको बता दें कि उन्होंने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस जवाब के बाद माघ मेला से जुड़ा विवाद और भी गहरा हो गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने सगे भाई की 15 जनवरी 2026 को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण यह था कि युवक शराब का आदी था और अक्सर घर में मारपीट व तोड़फोड़ करता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को सेहल नहल पुल के पास पकड़ा और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मेरठ में नोएडा के सेक्टर 150 में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मामले की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। एसआईटी की अध्यक्षता एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर करेंगे और इसमें मेरठ मंडलायुक्त और पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि एसआईटी को 5 दिन में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया जा चुका है और आपको बता दें कि 2 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष मेरठ के एडीजी जोन भानु भास्कर को बनाया गया है। इस टीम में मंडलायुक्त और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल है और ये रिपोर्ट 5 दिन के भीतर ही सीएम योगी को सौंपी जाएगी। इससे पहले भी एक बड़ी कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाते हुए 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि युवराज मेहता की मौत दम घुटने के चलते हुई है। उसकी गाड़ी नाले में गिर गई थी और जिसके चलते उनका दम घुटता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में 2.5 से 3 लीटर पानी भर जाने से ये मौत हुई है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही के चलते एक युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आ सकता है कि कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महोबा में आज प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर एसडीएम शिवध्यान पांडे के नेतृत्व में उदल चौक इलाके में सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। आपको बता दें कि अभियान के दौरान एसडीएम ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी, जिनकी दुकानों ने यातायात व्यवस्था में बाधा डाली है। हालांकि जब टीम दरगाह के पास स्थित गुमटियों को हटाने पहुंची तो दुकानदारों ने इसे निजी संपत्ति बताते हुए विरोध किया। उनका कहना था कि यहां दशकों से गुमटियां चल रही हैं। एसडीएम ने दुकानदारों और कागजात पेश करने की मोहलत दी और चेतावनी दी कि यदि संपत्ति सरकारी पाई गई तो गुमटियां हटा दी जाएंगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। संभल में अनाधिकृत रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। रेडियोलॉजिस्ट की मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड किए जा रहे जांच में सेंटर पर सरकारी अस्पताल की आशा वर्कर्स ने नाम पर मोबाइल नंबरों की सूची मिली। सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद मरीज की परिजन बनकर एक आशा वर्कर से फोन पर बात की, जिसने यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम लिया। मौके पर कई मरीज मिले जिनके पैसे वापस कराए गए। कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मामला बजौई मार्ग स्थित यशोदा चौराहे का है। संभल में अनाधिकृत तौर पर चल रहे संचालित अल्ट्रासाउंड पर सिटी मजिस्ट्रेट की रेड। में यूनिक अल्ट्रासाउंड रेट है इस सक्सेना हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले भी मैं आया था, 1-1.5 महीने पहले, तो उस समय भी वार्निंग इनको दी गई थी कि डॉक्टर की एब्सेंस में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी एब्सेंस में है अल्ट्रासाउंड न करें। लेकिन पुनः शिकायत मिली, आज देखा गया यहाँ तो कई लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और आज की डेट में करीब 12 अल्ट्रासाउंड किए जा चुके हैं यहाँ पर और डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं थे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिनका रहना यहाँ आवश्यक है। बिना उनकी उपस्थिति के अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता था। तो एक नंबर भी मिला आशा, उनसे भी बात की गई। उन्होंने बताया कि हाँ वो वही मरीजों को यहाँ भेजती हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो ये इलीगल चल रहा था, इनका रजिस्ट्रेशन भले ही हो अल्ट्रासाउंड का, लेकिन जो नियमतः लीगल रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में जो किया जा रहा था इसको सील किया जा रहा है। ये निर्देश हैं जिलाधिकारी महोदय के ही, उन्हीं के उसी क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कर्मचारी और पदाधिकारियों का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेटर लगाकर रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत किया गया और वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी पहले सरोजनी नायडू पार्क स्थित प्रेरणा स्थल पर स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा के पास एकत्रित होकर सभा की, फिर विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस द्वारा रोकने पर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया और कहा कि जो उनकी मांगे पूरी करेगा 2027 में कर्मचारी उसी के साथ रहेगा। वो आगे खड़े हैं वो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जब उसने जनपद अंबेडकर नगर से हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 50,000 के इनामी आरोपी करियालोना को सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए खास अभियान चलाया था। आरोपी पर कई गंभीर आरोप थे कि वह लंबे समय से फरार था। एसटीएफ की इस कार्रवाई से स्थानीय पुलिस को भी बड़ी राहत मिली है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।